हमें लॉन्ग मार्च को बिल्कुल कोई मसला नहीं होना। आप देखिएगा लोग किस तरह नहीं, इतना बड़ा इंसानों का समंदर होगा, ये जो मर्जी करते रहे। ये इससे मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि राना सनाउल्लाह से कहें कि बड़ी तोपे मोपे लेके आए, क्योंकि छोटे मोटे उससे तो उसका गुजारा नहीं होगा। हम सारे तैयार है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये, अब इलेक्शन कमीशन में बात कर रहे हैं कि आपके सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे बल्दियात के, और मुतालबात किए जा रहे हैं कि कराची में किए जाएँ, यानी कि सिंध के दूसरे मरहले के। आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे मैम? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को तो आप गलत बयानी करने की कुछ आदतें ही पड़ गई, और मकसद ये है कि बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं। आप बताइए कि अगर हम इलेक्शन चाहते ना होते तो ये जो अभी आपकी इलेक्शनें हुई हैं, जिनको हम सिमनी इलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें किसी ने कोई और इंटरेस्ट नहीं लिया सिवाय हमारे जी। आप देख लीजिए खुद ही के इस वक्त 13 पार्टी एक तरफ, हम एक तरफ थे, और इलेक्शन हम लड़ रहे थे। इलेक्शन हम सब लड़ेंगे, हम हर किस्म के इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो जहां तक लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, कराची वाले नहीं लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन करवाना चाह रहे, हम तो करवाना चाह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन पीपल पार्टी को इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा पड़ गया। खास तौर पे अब जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनके सामने आए हैं, तो परेशान हो गए इस बात। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, हमने तो फास्ट ट्रैक पर ले जाके और अपना लॉ जो है उसको भी इसीलिए क्लियर किया है ताकि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। हमें इलेक्शन से क्यों डर लगेगा? हम इलेक्शन मांगे चले जा रहे हैं। आप ये बताइए, हमने हर किस्म के इलेक्शन पे हम इसरार कर रहे थे, इलेक्शन करवाए। हम तो जनरल इलेक्शन के लिए भी शोर मचा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं मचाएंगे? सही। अच्छा, तो यास्मीन राशिद साहबा, आपकी बार इलेक्शन से हम आगे चलते हैं। लॉन्ग मार्च का मामला है। खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कह दिया कि ये अक्टूबर ही है। पिछली बार पंजाब था जो निकला, उसको निकलने ही नहीं दिया गया। आपके खैर गाड़ी और जिस तरह से आप पर तशद्दुद वो नज़र आया वो तो था। अब की बार सूबा आपका है, हुकूमत आपकी है। अब रुकावट जी कम अज़ कम जो है वो इस्लामाबाद के टोल प्लाजा तक वो नहीं होगी। तो मैं आपको बात बताऊं कि इस मरतबा हमने सारी तैयारी की थी, और खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। हम अमन में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारा हक है। जो हर बंदे का जमहूरी हक होता है कि अगर वो एहतजाज करना चाहे और पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो उसके बारे में कुछ ना हो। ऑन दी अदर हैंड, उन लोगों ने तहिया किया हुआ है कि उन्होंने एक तमाशा खड़ा करना है। हर थोड़े दिनों के बाद तो सारा इस्लामाबाद वो खुद ही बंद कर देते हैं। हमने भी उनको बंद करने के लिए कहा, क्योंकि हमने तो किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता हम कोई एजुकेशन इस तरह की करेंगे जिससे कोई नुकसान पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च होगी, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और अगर इन्होंने खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत दोबारा की तो उसकी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी एहतजाज पुरअमन होगा, इनको भी पुरअमन रहना चाहिए। लेकिन ये इल्ज़ाम है कि आपके सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल जो है वो KPK में किया गया और अब पंजाब करेगा जब ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, क्योंकि ये तो पार्टी का मार्च है, तो सरकार का इस्तेमाल, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल, ये भी आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं हुकूमत पर। इनके ये ना झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, सारी जिंदगी तो आज झूठ बोलने की क्या कर। वो जो गाड़ी मेरी तोड़ी थी, आपका ख्याल है सरकार की गाड़ी थी? इसी तरह हमारी सारी गाड़ियाँ तोड़ी थी, वहां से लोग आए थे, सब अपनी गाड़ियों में आए थे, और हम लोग तो सरकार हमारे पास होने के बावजूद हम कोई एहतजाज जो होता है उसमें किसी की कोई सरकारी गाड़ी नहीं जाती। आपको पता है इस बात का? हमारा कोई जलसा हो तब भी हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं। मेरा ख्याल है हम तो बड़ी असूल की सियासत करते हैं। इन्होंने सारी जिंदगी इस तरह की सियासत नहीं की। इन्होंने ये जो पटवारियों के साथ के थ्रू जो सियासतें करते थे ना, हम तो उस तरह का काम नहीं करते। हमारा अल्लाह में बतेरा वर्कर है जो हमारे साथ खड़ा है, और आपको पता है पाकिस्तान की अवाम तो वैसे ही अब खान साहब के मौके के साथ खड़ी है। ये तो अब साफ जाहिर हो गया है। इस सिलेक्शन के बाद तो कोई शक ही नहीं रहना चाहिए कि अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त खान जो है मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट लीडर, और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हमें लॉन्ग मार्च को बिल्कुल कोई मसला नहीं होना। आप देखिएगा लोग किस तरह नहीं, इतना बड़ा इंसानों का समंदर होगा, ये जो मर्जी करते रहे। ये इससे मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि राना सनाउल्लाह से कहें कि बड़ी तोपे मोपे लेके आए, क्योंकि छोटे मोटे उससे तो उसका गुजारा नहीं होगा। हम सारे तैयार है उसके। डॉक्टर साहबा, एक तरफ इनकलाब की, मार्च की, हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो खुद ही इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि उनके राब्ते भी हैं। तो एक तरफ ये फिर कैसी हकीकी आज़ादी है कि बैकडोर राब्ते भी रख रहे हैं? तो फिर तो सीधा सीधा ना बैकडोर राब्तों की क्या जरूरत है? जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक है, सियासत में कभी राब्ते टूटने नहीं चाहिए।
रास्ते तोड़े, हमको खुदा न खास्ता ये थोड़ी है कि हमारा कोई हिंदुस्तान के साथ रास्ता हमने कायम किया हुआ है या कोई अमेरिका के साथ किया हुआ है। रास्ता अपने मुल्क के अंदर हर बंदे के साथ रास्ता रहना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये पुरअमन तरीके से ये इस बात पर डिसीजन हो जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, वही हमारी डिमांड है। और जल्दी इलेक्शन करने का मकसद बहुत जो अहम है, जो बाइडेन की जो उन्होंने माशाल्लाह जो कमेंट पास किया उसके बाद तो मेरा ख्याल है जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए उतना ही बेहतर होगा। वजह यह है कि पहले तो हमें ये फिक्र पड़ी थी कि शायद इकोनॉमिकली हमारे हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।